नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडर्स ऑफिशियल पे। आज अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में प्रेशर है, काफ़ी गिरावट है। और निफ्टी 50 की बात की जाए तो देख सकते हैं निफ्टी 50 में 0.18% की हल्की तेज़ी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए तो इसमें लगभग 1.5% की गिरावट है। निफ्टी 100 में भी फ्लैट है, ज़्यादा नहीं है। और निफ्टी मिड कैप की बात की जाए तो इसमें 1.5% की गिरावट है मिड कैप 100 में। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में देखा जाए तो 2% की ज़्यादा की गिरावट है। और इंडिया विक्स में देखा जाए तो 1.5% की गिरावट है। और निफ्टी मिड कैप 150 में लगभग 1.5% की गिरावट है। और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 1.5% की गिरावट है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में लगभग 2% से ज़्यादा की गिरावट है। तो आज हमारा जो मार्केट है उसमें ज़्यादातर स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में गिरावट ही है। और अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑटो में भी गिरावट है 0.27% का। फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी है 0.32% का। और एफएमसीजी की बात की जाए तो एफएमसीजी में भी 1% की गिरावट है। और अगर आईटी की बात की जाए तो आईटी में लगभग 1% की तेज़ी है। मीडिया की बात की जाए तो मीडिया भी 1.5% गिरा है। मेटल भी 1.5% गिरा है। फार्मा की बात की जाए तो ये भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। पीएसयू बैंक में 2.5% की गिरावट है। रियलिटी की बात की जाए तो रियलिटी में लगभग 4% की गिरावट है। मार्केट जो हमारा है इसमें नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस समय खरीदारी करने का अच्छा मौका है। तो आप जो है छोटी छोटी कंपनियों में स्मॉल कैप माइक्रो कैप मिड कैप टाइप की कंपनियों में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहली कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो पहली कंपनी का करेंट प्राइस 147 रुपये है। और आज इसमें 16% की गिरावट है। और अगर इसके 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 6 महीने में इसने 135% का बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और अगर इसके 1 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 1 साल में इसने 58% का रिटर्न बना के दिया है। तो बढ़िया रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। और अगर कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न कंपनी ने 3213% का बना के दिया है। और ये रिटर्न आपको 19 जून 2009 से देखने को मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और अभी कंपनी में गिरावट है तो ये अच्छा मौका है। आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा के और बढ़िया खरीदारी करके इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 6600 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी के पी की बात की जाए तो 40 का है। तो मार्केट कैप के हिसाब से पी ज़्यादा महंगा नहीं है, तो भी खरीदारी कर सकते हैं इसमें। कंपनी के नाम की बात की जाए तो कंपनी का नाम है पैसा लो डिजिटल इंडिया। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको यहाँ से भी बढ़िया रिटर्न बना के देगी। कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो पैसा लो डिजिटल लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है और इसकी हेड ऑफिस की बात की जाए तो आगरा में है। कंपनी का जो काम है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक बिजनेस मतलब कंपनी जो है लोन देने का काम करती है। एसएमई एमएसएमई लोन्स, इनकम जनरेशन, बिजनेस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये कंपनी लोन देने का काम करती है। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी जो है छोटे छोटे लोगों को जो लोन देती है, जैसे डेयरी फार्मिंग, साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा, कैटल फार्मिंग, टीनी ट्रेडर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्क, पापड़ मेकिंग और भी जैसे छोटे छोटे लोगों को ये कंपनी लोन देने का काम करती है। और इनके लोन देने की जो रेंज है वो 10,000 रुपये से शुरू होकर 2 लाख तक का ये कंपनी लोन देती है। तो एक एसएमई कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और लोन देने के बिजनेस में कंपनी का कारोबार है। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के हाई की बात की जाए तो कंपनी ने हाई 199 बनाया है, लो 42 का बनाया है। स्टॉक का पी 40 पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी देती कंपनी 0.03% का। और आरओसी की बात की जाए तो 11.4%। आरओई की बात की जाए तो 8.92%। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का है। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो मार्च 2013 से कंपनी ने 237 करोड़ का सेल किया था, फिर 218, फिर 190। और कंपनी का जो सेल है 2018 से लगातार बढ़ रहा है। 302 करोड़, फिर 361 करोड़, फिर 375 करोड़। अभी की बात की जाए तो 581 करोड़ का सेल है।
और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 71 करोड़ था, फिर 56, फिर 44, फिर 45। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया और अभी की बात की जाए तो अभी का नेट प्रॉफिट कंपनी का 163 करोड़ है। तो पिछले 4-5 सालों से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो आप इस कंपनी पे नज़र बनाए रख सकते हैं, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 21% है, 5 साल में 11% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व जो है 1203 करोड़ का है। और कर्जे की बात की जाए तो कर्जा कंपनी पे 2224 करोड़ का है। तो कर्जा ज़्यादा है कंपनी पे, लेकिन कंपनी का काम ही है कर्जा देना। तो इस टाइप की कंपनी में कर्जा ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। इस कंपनी का कर्जा ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात की जाए तो 48.86% के शेयर प्रमोटर्स के पास है। और एफआईज की हिस्सेदारी इसमें 15.66% है। और डीआईज इसमें 14% है। और 21% से ज़्यादा इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी है। और प्रमोटर्स ने सितंबर 2023 का डाटा देखा जाए तो पहले प्रमोटर्स के पास 47% के शेयर थे, जो अब बढ़कर लगभग 49% पे आ गए हैं। तो प्रमोटर्स ने खरीदारी की है। ये कंपनी आपको यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बना के देगी। अगली कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो अगली कंपनी का करेंट प्राइस 292 रुपये है। और आज इसमें लगभग 3% की गिरावट है। और अगर इसके 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 6 महीने में कंपनी लगभग 20% की गिरावट पे मिल रही है। और अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न कंपनी ने अभी 27% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। और ये कंपनी आई है 16 जून 2023 को। तो कंपनी को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी जब से आई है तब से लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो इस कंपनी में खरीदारी करने का मौका है। कंपनी अभी 27% के डिस्काउंट पे मिल रही है। अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम में 27% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 2200 करोड़ रुपए का है। पी इसका 32 का चल रहा है। तो सस्ता है, इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है। और कंपनी के नाम की बात की जाए तो कंपनी का नाम है इकियो लाइटिंग लिमिटेड। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आईकियो लाइटिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी आपको यहाँ से भी बढ़िया रिटर्न बना के देगी। अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो जब ये कंपनी ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। आईकियो लाइटिंग लिमिटेड ये इंडियन मैन्युफैक्चर है कंपनी। एलईडी बनाने का काम करती है ये कंपनी। एलईडी बल्ब के क्षेत्र में कंपनी का कारोबार है। डिमांडेड कंपनी है और कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी बढ़िया है। तो इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 2260 करोड़ का है। और हाई इसने 477 बनाया है और लो इसने 277 बनाया है। तो अभी भी डिस्काउंट भी मिल रही है कंपनी। इस कंपनी पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। और स्टॉक का पी भी 34 पे ट्रेड कर रहा है। और आरओसी की बात की जाए तो 30.6% का है। और आरओई की बात की जाए तो 39.9% का है। फेस वैल्यू 10 का है कंपनी के। तो कंपनी भविष्य में स्प्लिट भी कर सकती है। कंपनी के सेल की बात की जाए तो मार्च 2020 में कंपनी का सेल 220 करोड़ था, फिर 213 करोड़, फिर 332 करोड़, फिर 359 करोड़। और अभी की बात की जाए तो अभी कंपनी का जो टोटल सेल है 461 करोड़ पे आ गया है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 38 करोड़, फिर 48 करोड़। और अभी की बात की जाए तो 102 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 21 करोड़ था, फिर 29 करोड़, फिर 51 करोड़। और अभी की बात की जाए तो 65 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप इस कंपनी पे नज़र बनाए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको यहाँ से भी बढ़िया रिटर्न बना के देगी। और अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 34% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो कंपनी को आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस कंपनी पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। और कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 447 करोड़ रुपए का है। और कर्जे की बात की जाए तो कर्जा सिर्फ 74 करोड़ रुपए का है। तो रिजर्व की तुलना में कर्जा ना के बराबर है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं इसको, क्योंकि कर्जा कंपनी के पास सिर्फ 74 करोड़ का ही है और रिजर्व कंपनी के पास 447 करोड़ रुपए का है। तो बढ़िया रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो लगभग 72.5% के शेयर जो है प्रोमोटर्स के पास है। और एफ की हिस्सेदारी इसमें 1.5% है। और डी की हिस्सेदारी 7% है।
और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक लगभग 19% है। आज हमारे मार्केट में कई दिनों से गिरावट होने की वजह से ज़्यादातर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में गिरावट है, तो आप इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जितनी भी छोटी-छोटी टाइप की कंपनियाँ हैं, मैं आप लोगों के लिए रोज़ कुछ न कुछ नई कंपनियाँ लेके आता हूँ। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनियाँ, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके फंडामेंटल चेक करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी सही लगती है, अच्छी लगती है, तो आप उस कंपनी के साथ जा सकते हैं। आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा, इस गिरावट का फ़ायदा उठाइए। अभी मौका है हम लोगों के पास कि जो है मार्केट में खरीदारी करने का। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 4% से ज़्यादा गिरा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। जब मार्केट रिकवर करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी कंपनी पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम दे सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। अब मैं मिलता हूं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।